अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फराज हसन हेयर। अच्छा, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, एक्सरसाइज 2.1 में। तो 3 नातिक आदाद हमें लिखने हैं 2 और 3 के बिटवीन। तो इसके लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो हम समझते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। हमें 2 और 3 के बिटवीन नंबर चाहिए और वो भी तीन रैशनल नंबर्स चाहिए, 3 नातिक आदाद चाहिए। तो सबसे पहला जो नातिक आदाद होगा वो होगा 2 और 3 के दरमियान में, जिसे हम कह सकते हैं 2.5। 2.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/2 का क्या मतलब होता है 0.5 और 2 होल है, तो ये क्या बन जाएगा 2.5। अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो ये इस तरह भी हो सकता है कि 2 2 ज़ा 4 और 4 में +1 किया तो ये 5/2, और जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 क्या होगा 1, डेसिमल लगाएंगे 0, 2 5 ज़ा 10, 10 - 10 यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो आंसर क्या आ गया 2.5। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर हो गया वो हो गया 1/2, मतलब कि 2.5। इसी तरह एक नंबर यहाँ भी होगा 2 और 2.5 के दरमियान में, इसको हम कह सकते हैं 2.25। एक नंबर यहाँ भी होगा 2.5 और 3 के दरमियान में 2.75। मतलब हम अपनी मर्ज़ी से नंबर ले सकते हैं डेसिमल के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये फिर चलता रहेगा कहाँ तक 2.25 तक आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2.25 से 2.50 तक, फिर 2.50 से 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, ये कहाँ तक चलता रहेगा 2.75। फिर 2.75 से 25 पॉइंट्स और आगे जाएंगे तो 3 बन जाएगा। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से हम देख लेते हैं कि हम इसमें 2 के बाद क्या आएगा 2.1 आएगा, फिर 2.2 आएगा, ये चलता रहेगा कहाँ तक 2.25 तक। सही है। और उसी तरह फिर 2.25 ये भी चलता रहेगा, फिर 2.30 आएगा कुछ आफ्टर 5 नंबर्स, 5 नंबर्स के बाद, 5 पॉइंट्स के बाद 2.31, और ये 2.50 जो होगा वो असल में क्या है 2.5 है। 2.50 का मतलब है 2.5। और इसी तरह 2.50 से आगे जाएंगे तो 2.51 आएगा, 2.52 आएगा, 2.53 आएगा और कहाँ तक जाएगा 2.75। तो ये तीनों नातिक आदाद हमें मिल चुके हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे 2.25 है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 तो अलग हो गया, 2 + 0.25 क्या होगा 2.25। तो यहाँ पे 0.25 के लिए अगर हम सॉल्व करें तो 0.25 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 0.25 बराबर होगा किसके 25/100 के, यानी डेसिमल जो है 2 प्लेसेस आगे जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो डेसिमल एक प्लेस आगे जाएगा तो एक 0 आएगा, फिर एक और प्लेस आगे जाएगा तो एक और 0 आएगा। तो ये हो गया 25/100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 1/4। इसका मतलब ये आंसर क्या हुआ 2 होल 1/4। तो ये 2 होल 1/4 हो गया। इसी तरह 2.25 ये होगा 2 होल 1/4। इसी तरह 2.75 सॉल्व करेंगे तो 2 अलग कर सकते हैं, 0.75 अलग कर सकते हैं, 2 अलग होल नंबर है और 0.75 हो जाएगा क्या 75/100। और 5 की टेबल से कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 15 ज़ा 75, 5 20 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 3/4 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या आंसर आया 2 होल 3/4।
तो हमारे पास 3 नातिक आदाद आ गए जो 2 और 3 के दरमियान है। उनमें से पहला है 2 होल 1/4, 2 होल 1/2 और 2 होल 3/4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे क्या है 1/4, इसे नंबर लाइन पे हमें ज़ाहिर करना है। रिप्रेजेंट का मतलब ज़ाहिर करना, फॉलोइंग का मतलब जो दिया गया है रैशनल नंबर्स नातिक आदाद, और नंबर लाइन तो हमें पता है ये नंबर लाइन होती है, अददी ख़त इसे कहते हैं उर्दू में। तो हमारे पास ये ज़ीरो है और हम समझते हैं कि कहीं दूर जाके हम यहाँ 1 बना लेते हैं, यहाँ 2 बना लेते हैं, आगे भी नंबर चलते रहेंगे। तो 0 और 1 के दरमियान होगा 1/2 मतलब 0.5, और 1 को 4 हिस्सों में तकसीम अगर करें तो अगर हम यहाँ डिवाइड करके चेक कर लें, 4 बाहर लिखेंगे 1 अंदर, डेसिमल लगाएंगे 0, क्योंकि 1 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो फिर इसी वजह से डेसिमल लगा के 0 लगाया। और 10 को हम देख सकते हैं 4 के टेबल में, मतलब 4 के टेबल में आएगा 4 2 8, 10 तो नहीं आएगा लेकिन 10 से कम नंबर आ सकता है 4 के टेबल में। 4 2 8, 10 - 8 होता है 2। अब 2 फिर छोटा हो गया 4 से, तो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, ये नुक्ता है, ये डेसिमल है, तो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, तो 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 20 हो गया, 4 5 20, तो ये क्या हो गया 0.25। ये 0.50 है, तो 0.25 कहाँ होगा, इसके दरमियान में 0.25, जैसे कि पहले वाले सवाल में देखा है। तो 0.25 ये हो गया, इसका मतलब ये क्या है 1/4। हम यहाँ एक इस तरह डॉट बना सकते हैं, तो ये क्या जाहिर कर दिया हमने 1/4 को। तो 7/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो इसको देख लेते हैं ये बनता क्या है। इस तरह लिख सकते हैं, फिर 2 3 6, 7 - 6 1, 1 छोटा हो गया 2 से तो डेसिमल लगाएंगे और 0, फिर 2 5 10, तो आंसर क्या आया 3.5। तो इसको हम नंबर लाइन पे इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये 0 है, समझ लेते हैं, इसके बाद 1 ये रहा, फिर 2 ये रहा, फिर 3 ये रहा, और उसके बाद 4 ये रहा। तो 3 और 4 के दरमियान क्या आएगा 3.5, और 3.5 है क्या असल में 7/2। यहाँ हम इसको डॉट ऐसे लगा सकते हैं, उसके नीचे 7/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11/3। तो हम यहाँ 11/3 को अगर सॉल्व करते हैं तो 3 बाहर लिखेंगे, 11 अंदर, 3 3 9, 11 - 9 क्या होगा 2, डेसिमल लगाया 0, फिर 3 6 18, 20 - 18 किया 2 आया, फिर 0, तो ये चलता रहेगा। इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, जो ये चलता रहता है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6, और उसके ऊपर एक डॉट लगा सकते हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है ये 3.666666 ये चलता रहेगा। तो नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ये 0 1 2 3 और ये 4, इसके दरमियान में होगा 3.5, और इससे थोड़ा सा आगे होगा 3.6। तो यहाँ हम इसको डॉट बना लेते हैं, यह है 3.6, और 3.6 की फ्रैक्शन क्या है, किससे बनाया हमने 3.6, 11/3 से, इसके नीचे 11/3 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, यह है -2/5।
क्योंकि ये -2/5 है तो माइनस वाले नंबर ज़ीरो से पहले होते हैं, तो हम ज़ीरो से पहले जो नंबर होते हैं, जो उल्टे हाथ पे नंबर होते हैं, उन्हें लिखेंगे 0, -1, -2, -3। इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, माइनस साइन हटाकर इसे सॉल्व करते हैं तो 2 जो है छोटा है 5 से, तो इस वजह से डेसिमल आएगा और फिर 0 लगा सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, इसका 20 - 20 कुछ नहीं होगा, तो ये 0.4 इसका आंसर आ गया, यानी कि -0.4। तो -0.4 तो बिल्कुल यहाँ होगा, 0 और -1 के दरमियान में -0.5 और उससे थोड़ा सा पहले होगा -0.4। यहाँ हम इसका सर्कल बना सकते हैं ऐसे। यहाँ होगा -0.5 दरमियान में, और इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, -0.4 की इसकी फ्रैक्शन होगी क्या, -2/5। तो इसको अगर हम इस तरह चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, 0 से लेके हम इस तरह नंबर आगे बढ़ा सकते हैं, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.9 के बाद आ जाएगा -1। तो -0.4 कहाँ आ रहा है ये, इसमें हमने सर्कल बना लिया ऐसे, और इसके नीचे इसकी फ्रैक्शन भी लिख दी कि हमने, क्योंकि इस फ्रैक्शन से बनाया -0.4। तो इस तरह फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे जाहिर किया जाता है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें सिर्फ हमने यही काम करना है कि नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन को जाहिर करना है। तो फ्रैक्शन को पहले हम नंबर में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके आसानी से जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर सकते हैं। डेसिमल नंबर का मतलब, जैसे कि ये नंबर है -0.4, मतलब ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, और इसको हम कहेंगे क्या, डेसिमल नंबर। तो फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करना मतलब तब्दील करना, तो फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में इस तरह कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, -12/5। तो हम थोड़ी देर के लिए जो है वो माइनस साइन को 1 मिनट साइड में रखते हैं, तब आप 12/5 को सॉल्व करते हैं। ये होगा 5 2 ज़ा 10, 12 - 10 हो गया 2, 2 छोटा हो गया 5 से, इसलिए डेसिमल लगाएंगे और 0, फिर 5 4 ज़ा 20। तो ये माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2.4। इसका मतलब आंसर क्या बना, -2.4। अब ये -2.4 को नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं। तो हमारी नंबर लाइन यहाँ से शुरू होगी 0 से, 0 के बाद आएगा -1, -1 के बाद -2, ये बीच में -1.5 आ जाएगा, फिर -2, और फिर -2 के बाद हम देख रहे हैं नंबर इस तरह चल रहे हैं, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5, -2.6। तो ये हमने -2.4 जाहिर करना था, तो यहाँ हमने सर्कल बना दिया और -2.4 लिख दिया। ये -2.4 के बाद -2.5, -2.6, -2.7, -2.8, -2.9 और -3 आ जाएगा।